अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी काला पानी का नाम सुना ही होगा। काला पानी की सजा का नाम सुनते ही कैदी थर-थर कांपते थे। जिसको मौत से बदतर सजा देनी होती थी उसको काला पानी की सजा सुना दी जाती थी। काला पानी एक ऐसी जगह है जहां कैदी अपने मुंह से मौत मांगते थे। तो दोस्तों, क्या थी काला पानी की सजा जिसका नाम सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते थे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हिंदुस्तान में जब बरतानवी हुकूमत कायम थी तो उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने खुसूसन अपनी सियासी कैदियों को यहाँ रखने के लिए ये जेल बनवाई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काला पानी अंडमान और निकोबार आइलैंड में बने सेलुलर जेल को कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ कई किलोमीटर तक जमीन का नामो निशान नहीं था, इसलिए इसका नाम काला पानी पड़ गया। 1857 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाने का सोचा और 1896 में इस जेल को बनाना शुरू किया गया। उस खतरनाक जंगल को काट काट कर बनाई गई ये जेल 1906 में मुकम्मल हो गई और इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल मौजूद थी। इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल इस वजह से बनाई गई थी ताकि कैदी साथ ना रहें और भागने का प्लान ना कर सकें। इस जेल की 7 शाखें थी और हर शाख 3-3 मंजिला थी और इस जेल में 696 सेल्स बनाए गए थे। हर सेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की भी थी, लेकिन कोई कैदी इससे भाग नहीं सकता था क्योंकि हर तरफ समंदर था। लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़े गए थे। कहा जाता है कि यहाँ से एक मर्तबा 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। जब वो कैदी पकड़े गए तो कुछ ने जुल्म के खौफ से खुदकुशी कर ली और वहाँ के जेलर ने जेल से भागने के जुर्म में 88 कैदियों को फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, अब अगर यहाँ के जुल्म की बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ जिंदगी भी मौत मांगती थी और कैदियों को तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वहाँ के कैदियों पर इतना जुल्म ढाया जाता था कि हर एक कैदी से रोजाना कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था और सरसों का और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। जो इस काम से इनकार करता या वो काम ना कर पाता तो उसके नंगे जिस्म पर बुरी तरह से कोड़े मारे जाते थे और कई सालों तक उसको बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ के कैदियों से पिसाई करने वाली मिल पर कई कई घंटे काम करवाया जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, कालीन बनाना और तौलिए बनाने जैसा काम लिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद इन कैदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता और कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। और जो खाना इन कैदियों को दिया जाता उसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इन कैदियों को घास से बनाया गया खाना मिलता था जिसमें नमक का नामो निशान नहीं होता था। ये कैदी उस खाने से इनकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्हें कई कई दिनों बाद खाना मिलता और भूख की वजह से वो कैदी वो खाना खा लेते थे। लेकिन उस खाने को खाने के बाद कई कैदियों की मौत भी हो जाती थी। इसके अलावा इन्हें जो पानी पीने के लिए दिया जाता उसमें कीड़े पड़े रहते थे। इस जेल में कैदियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं था। अगर किसी कैदी को वॉशरूम जाना होता तो वो अपने सेल का ही इस्तेमाल करता था। कैदियों को सिर्फ 2 बर्तन दिए गए थे, एक खाने के लिए और दूसरा वॉशरूम के लिए। जब वो कैदी अपनी सेल से बाहर निकलते तो वो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। दोस्तों, सेलुलर जेल में मौसम कैसा भी हो, कैदियों को जमीन पर ही सोना होता था। उनके पास ना तो कोई रजाई थी और ना ही कोई कंबल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के सारे कैदियों को रिहा करके अंग्रेजों को कैदी बना लिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही अंग्रेजों ने इस जेल पर वापस कब्जा कर लिया। लेकिन 1947 में अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाते ही इस जेल के कैदियों को रिहा कर दिया गया।
अब सेलुलर जेल में एक म्यूजियम बन चुका है और उसको सिविलियंस के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।